हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी टेस्ट की क्लास है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो बच्चे रेगुलर हमारी क्लास को देख रहे हैं उनको पता ही है, और वे इस क्लास के लिए उत्सुक भी रहते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा हो। वे हमारी पिछले की वीडियोस देखते हैं और उसके बाद टेस्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए आपकी एक खुशखबरी है। यदि जिसने हमारी 1 to 6 क्लास देखी होंगी वो सभी क्वेश्चंस करेगा, क्योंकि आज हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सब पिछले ही क्लासों के स्क्रीनशॉट्स से लिए हैं, जिससे कि आप जानते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल को हम थोड़ी बेस्ट करेंगे क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है आज। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने जो 20 क्वेश्चंस उठाए हैं, इन क्वेश्चंस में से हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे पिछली क्लास में हो चुके हैं। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं रेगुलरली। तो पहला क्वेश्चन आप देखना। पहला क्वेश्चन है कि मेंढक किस वर्ग का जंतु है। पिछली क्लास जिसने देखी हो उसके लिए बहुत बताना आसान है। तो देखिए, मेंढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चार्ल्स डार्विन था। कौन था? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर पे मत जाना, क्योंकि मैं आपसे फिर से बता दूं कि नंबर 3, 4 में क्वेश्चन बोलूँगा, लेकिन जैसे 9 है इस पर मत जाना, क्योंकि पिछली क्लासों के हमने स्क्रीनशॉट यूज़ करे हैं। ठीक है। तो 3 है, व्हेल किस अंग से सांस लेती है। व्हेल मछली जो है वो किस अंग से सांस लेती है, ये बताना हमको। तो वो लेती है फेफड़ों से सांस लेती है। वो किससे? फेफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया हुआ है। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया है? वो क्या? हरगोबिंद खुराना ने। हरगोबिंद खुराना। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बता दूं कि कल को हमारी केमिस्ट्री की क्लास नहीं आएगी। कल को हम जरूर आएंगे, लेकिन हमारी कोई भी क्लास नहीं आएगी। हम आपको कुछ सूचना देंगे कल की वीडियोस में, तो कल के लिए माफ़ी। कल के लिए आपके लिए कोई क्लास नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। परसों से आपको लगातार रेगुलरली पहले की तरह से क्लास मिलेगी, लेकिन आपको कल को केवल एक जानकारी के रूप में एक भर्ती आ रही हुई है, तो उसकी जानकारी देंगे हम कल को आपको। कोई पढ़ाई नहीं कराएंगे। ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है? सामने इसकी तो हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो वो स्टूडेंट्स, वो है हमारी न्यूरॉन। क्या होगी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? वो होगी न्यूरॉन। राइट आंसर इसका ये है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो वो है सियाटिक। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तथा सबसे छोटी कोशिका सियाटिक होती है मानव शरीर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। देखिए, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हम किसी एक फल को नहीं ले सकते, बल्कि क्या सकते, खट्टे पदार्थ जितने भी हैं वो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। खट्टे पदार्थ लो, वो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत होंगे, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, सब आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, जो कि हमारी जांघ में होती है। कहाँ होती है? जांघ में। स्टूडेंट्स, थोड़ी स्पीड में क्लास है, थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में क्लास ले रहा हूँ। बाद बाकी अगर आपके क्वेश्चन गौर से, मतलब ज़्यादा इनके बारे में डिटेल जाननी हो, ज़्यादा समझने हो, तो आप हमारे पिछले चैनल पर जाएं और आपको बायोलॉजी की नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जा कर के इसको वॉच करें। और हमने इसमें आपको दिया हुआ है नदियों की भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी जाकर वॉच कर लें। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का थक्का बनने में सहायक क्या होता है। रुधिर का थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक। रुधिर का थक्का बनने में प्लेटलेट्स जो है वो हमारी सहायक होती है। इसको भी हमने क्लास में जस्टिफाई किया हुआ है। क्वेश्चंस को जाकर और वॉच करें। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट कब मिला। देखिए, जब भारत में एड्स रोग हुआ था तो उसका प्रथम रिपोर्ट कब मिला था? 1986 को प्रथम एड्स जो रोग है उसका रिपोर्ट मिला था। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 घंटे में लगभग मनुष्य कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? कितना मूत्र कर देता है मनुष्य 24 घंटे में? तो इसमें दिया हुआ अप्रोक्स में है ये 1.5 लीटर। ये अप्रोक्स यानी लगभग में है, लगभग में। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। किस चीज़ का? ईस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखना स्टूडेंट्स, कुछ कह रहा हूँ कि ऑप्शन से क्यों आ गया। देखिए, जब से हमने अपडेट किए हुए क्लासों में, ये उससे पहले की क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन ये बायोलॉजी का है, इस वजह से हमने इसका केवल स्क्रीनशॉट यूज़ किया है। ठीक है, तो बताएंगे ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं बता दूं, ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग जो है वो है हाइपोएक्जिमा। हाइपोएक्जिमा एक ऐसा रोग है जो कि ऑक्सीजन अगर शरीर में ना हो तो उसकी कमी से हाइपोएक्जिमा रोग हो जाता है। आपको किसी भी चीज़ की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसकी हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम स्क्रीन पर। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के पिता कौन थे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता रहता है, तो आपके बताना ज़रा। आपको जीव विज्ञान यानी जिस चीज़ को पढ़ना है उसके पिता पूछ रहा है, बताओ तो उसके पिता कौन है? वो थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, जो भी नहीं है, पता नहीं कौन सा है, पर ये है तो हम मान ही नहीं रहे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखना स्टूडेंट। 4 ऑप्शन जो है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हमने आपकी क्लासों में जो अपडेट किया है वो वन टाइप क्वेश्चन का यूज़ किया है, वन लाइनर का। आराम से जाएँ, नोट बनाएं, उसको याद करें। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, केवल हम 6 क्लास इस वजह से लाते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हों। देखिए, जब सब सब्जेक्ट है हम ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन उठाकर ले आएंगे। उसके बाद हम आपके सामने रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसको भी देखना ना भूलें। अभी नहीं होगी वो, लगभग लग जाएगा 1 महीना लग जाएगा रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने में, लेकिन यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा मांग करोगे तो उसको हम जल्दी कराएंगे। तो मानव शरीर में कुल हड्डियाँ होती हैं 206। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा? देखिए, विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव पराबैंगनी किरणें या प्रकाश को देख सकता है? ऐसा कौन सा जीव है जो पराबैंगनी प्रकाश को देख सकता है? तो वो है हमारा मधुमक्खी। मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो पराबैंगनी प्रकाश को आसानी से देख सकता है। राइट आंसर मधुमक्खी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की जीभ में कितनी स्वाद नलिकाएं होती हैं? तो मनुष्य की जीभ में 10,000 स्वाद नलिकाएं होती है कि मनुष्य 10,000 टाइप का स्वाद ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर आधान की खोज किसने की? देखिए, आधान जो है ये डोनेट है, डोनेट यानी खून किसी को देना। तो यानी कि खून को देने की खोज किसने की थी कि हम दे भी सकते ले भी सकते? तो वो है ब्लंडन ने रुधिर को लेने और देने की, मतलब आदान की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, बस हमारी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जिसके जितने भी क्वेश्चन हैं अपने कमेंट में लिख कर देना। जिसके 18, 19, 20 इतने नंबर आए हैं ईमानदार से टेस्ट को देना। जिसके 18, 19, 20 नंबर आए हैं वो अपना नाम वीडियो में कमेंट करें। ठीक है, और कमेंट करने के बाद हम उसका नाम अब जो है अपनी क्लास में आगे ही स्क्रीन से थंबनेल पर दिखाएंगे कि ये स्टूडेंट्स हैं, इनके कितने नंबर आए हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, जानकारी मिलेगी आपको। बाय बाय, धन्यवाद।